बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज चटपटे पकवान में लाई हूँ आप लोगों के लिए एकदम मुंह में पानी भर देने वाली रेसिपी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। आज मैं बनाऊँगी मिनी बन कबाब, और बनाने का तरीका भी इतना आसान और मज़े का होगा कि रेसिपी देखते ही आपका दिल चाहेगा कि फ़ौरन से बना लें। तो आप लोगों ने क्या करना है, रेसिपी को एंड तक देखना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगेगी। मेरी रेसिपी पसंद है लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। बेहतरीन से मिनी बन कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो टिक्कियाँ बनाऊंगी, जिसके लिए ले लिया है कढ़ाई में तकरीबन 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। हाफ़ टी स्पून डालूंगी इसमें सफ़ेद ज़ीरा, और इसमें 2 तेज़ पत्ते भी शामिल करेंगे अच्छी खुशबू के लिए। अब इसमें एक मीडियम साइज़ के प्याज को रफली सा काट कर आप लोगों ने डाल देना है, और 1 से 1.5 मिनट के लिए ही प्याज को इन मसालों के साथ फ्राई करेंगे ना, तो मसालों की अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। प्याज को कोई कलर नहीं देंगे, हल्का सा ही जैसे ये सॉफ्ट होगा इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट, और इसे भी फ्राई करेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए, ताकि इसकी कच्ची स्मेल चली जाए। इस तरीके से आप कबाब बनाएंगे ना, तो यकीन करें ये एक डिफरेंट ही जायका देंगे। अब मेरे पास है तकरीबन आधा किलो के बराबर बोनलेस चिकन। आप ये रेसिपी विद बोन भी बना सकते हैं, यानी कि बोन वाला चिकन भी ले सकते हैं, उससे कबाब बल्कि ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। चिकन को फ्राई करें मसालों के साथ, अदरक लहसुन के साथ, इतना कि इसका पिंक कलर वाइट हो जाए। चलें जी, चिकन वाइट हो चुका है तो इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जिसमें मेरे पास है नमक 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून डालूंगी इसमें हल्दी। इसके अलावा यह है पिसा हुआ गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, हाफ़ टेबल स्पून इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर, और हाफ़ टेबल स्पून ही इसमें शामिल करूंगी मैं सुर्ख मिर्च का पाउडर। तो ये मसाले डालेंगे और मिक्सिंग कर लेंगे। अब मसाले हमारे जले नहीं, इसीलिए मैं इसमें 2 से 3 घूंट पानी भी शामिल करूंगी। मसालों को पकाएंगे चिकन के साथ 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि मसालों का कच्चापन चला जाए और अच्छी सी खुशबू भी आने लगे। चलें जी, मसाले भी भुन गए हैं। अब इसमें शामिल करेंगे चने की दाल। तो दाल ली है मैंने तकरीबन 200 ग्राम, और 3 से 4 घंटे पहले मैंने इसे भिगो कर रखा हुआ था। आप लोग देख रहे हैं ये अच्छी नरम पड़ चुकी है और फूल भी चुकी है। दाल को आप लोगों लाजमी भिगोया करें, इससे बहुत जल्दी ये गल जाएगी। मिक्स करेंगे और दाल को गलाने के लिए डालेंगे पानी। मैं डालूँगी 3 कप या इतना कि दाल इसमें डूब जाए। अगर आप ये रेसिपी प्रेशर कुकर में बनाएं तो फिर पानी की मिकदार को आप लोगों ने कम कर लेना है। चलें जी, मिक्सिंग कर लेते हैं और कवर लगाकर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे, यहाँ तक कि चिकन और दाल अच्छे से गल जाएं। टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे जब तक हम बना लेंगे अपनी मज़ेदार सी हरी चटनी, जिसके लिए ले लूँगी 2 अदद हरी मिर्चें, 2 जवे लूँगी मैं लहसुन के, और 1 गड्डी मैं लूँगी हरा धनिया। तो हरा धनिया अच्छे से पहले धो लें और डंडी समेत ही डाल दें, क्योंकि डंडी में ज़्यादा फ्लेवर होता है। हाफ़ टी स्पून डालेंगे नमक, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, और फिर इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने पीस लेना है। मैं इसमें पुदीना डालना भूल गई हूँ, आप लोगों ने थोड़ा सा पुदीना भी ऐड कर लेना है। 1 कप दही है मेरे पास, और ये सारा हरी चटनी का मिक्स हम दही में शामिल करके अच्छे तरीके से फेंट लेंगे, तो बेहतरीन सी हमारी हरी चटनी तैयार हो जाएगी। माशाल्लाह से देखिए कलर कितना खूबसूरत आया है। इसे रख देंगे एक साइड पे। चिकन को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं, और चिकन और दाल तकरीबन इसमें गल चुके हैं। चेक करके देख लेते हैं। देखें दाल का दाना अच्छे तरीके से गल चुका है, मगर ये कम्प्लीटली मैश नहीं हुआ। दाल को पकाएंगे मज़ीद इतना कि ये दाल अच्छे तरीके से गल जाए और जो इसमें पानी है वो भी ड्राई हो जाए। 3 से 4 मिनट पकाने के बाद मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी, और दाल के मिक्स को ठंडा होने के बाद हम करेंगे यहाँ पर एक देसी तरीका। यकीन करें ये तरीका मुझे बहुत ही पसंद है कि हावन दस्ते में डालकर आप लोग शामी कबाब के मिक्स को पीस लें। इससे जो टेस्ट आता है ना, वो चॉपर में बिल्कुल भी नहीं आता। मेरे पास चॉपर भी अवेलेबल है, मगर मैं इसको कूटूंगी तो इसके चिकन का एक रेशा बनेगा, जिससे ये शामी कबाब नहायत ही टेस्टी बनेंगे।
मेरी वीडियो स्टेज पर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। चलें जी, सारी दाल का मिक्स मैंने पीस लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 2 हरी मिर्चें बारीक काट कर डाल दें और डालें इसमें ढेर सारा। अच्छा, यहाँ पर एक अंडा भी मैं तोड़ कर डालने लगी हूँ। अगर तो आप लोग अंडा इस मिक्स के अंदर नहीं डालना चाहते तो फिर आप टिक्कियाँ बना लें और अंडा ऊपर से अप्लाई करें और कबाब फ्राई कर लें। मगर मैं ये कबाब बनाऊँगी बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची से, तो मैंने क्या किया है, अंडे को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और अब मैं मीडियम साइज़ की टिक्कियाँ बना लूँगी। ये टिक्कियाँ बनाकर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1 माह के लिए। रमज़ान शरीफ में आपके बड़े काम आएंगी। चलें जी, टिक्कियाँ बना लें तो फिर आप इन्हें कर लें फ्राई। शैलो फ्राई होंगी ये टिक्कियाँ और मीडियम टू लो फ्लेम पे आप इन्हें फ्राई करेंगे तो टिक्कियाँ बहुत ही क्रिस्पी और शानदार बनेंगी और ये ऑयल में जाके बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगी इंशाअल्लाह ताला। अगर तो आपकी टिक्कियाँ बिखरने लगी हैं तो फिर आप क्या करें, अंडा ऊपर से कोट करें और शामी कबाब को फ्राई कर लें। तो ये 2 तरीके हैं शामी कबाब को फ्राई करने के। आपको जो इजी लगे आप उसी तरीके से शामी कबाब को फ्राई करें। बेहतरीन सा कलर टिक्कियों पर आ जाए उलटते पुलटते हुए तो आप इन्हें निकाल लें। माशाल्लाह से देखें ये कितनी क्रिस्पी लग रही हैं और जायके में तो इनका जवाब ही नहीं है। टिक्कियाँ मैं फ्राई कर चुकी हूँ। चलें जी, अब आ जाते हैं बर्गर की तरफ। तो यहाँ पर मुझे बन नहीं मिल रहे थे, यानी कि बन कबाब बनाने के लिए बन, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर बर्गर की ब्रेड ले ली है। अब आप चाहें तो इसको हाफ से कट कर लें और चाहें तो आप इसको पूरा भी बना सकते हैं जैसे बर्गर बनाया जाता है, मगर मैं इसे हाफ से कट करूँगी कुछ इस तरीके से, क्योंकि मिनी हम बन कबाब बना रहे हैं तो हाफ से कट करेंगे। और अब इसी तरीके से कटिंग करने के बाद तवे पर डालूंगी मैं 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और ये बन इस तरीके से लगा देंगे। एक साइड से हमने इन्हें क्रिस्पी करना है, दूसरी साइड से नहीं करेंगे। चलें जी, बिल्कुल लो फ्लेम पे इन्हें हल्का सा क्रिस्पी होने तक आप लोगों ने सेक लेना है। ब्रेड क्रिस्पी हो जाएं तो इन्हें निकाल लें। अब असेंबलिंग शुरू करते हैं। हरी चटनी जो मैंने बना कर रखी हुई थी, ब्रेड के एक पीस पर लगाएं और दूसरे पीस पर हम लगा लेंगे केचप या फिर चिल्ली गार्लिक सॉस, जो आपको पसंद हो। चलें जी, हरी चटनी लग चुकी है, अब आ जाती है केचप की बारी। बहुत ही टेस्टी सी ये बन कबाब जब आप घर में बनाएंगे ना तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये इतनी मज़ेदार सी रेसिपी हम घर में भी तैयार कर सकते हैं। और बाकी जो टिक्कियाँ बच गई हैं उनको फ्रीज़ करके रख लें। तो मैंने देखें हरी चटनी के ऊपर एक स्लाइस लगा दिया है प्याज का और इसके ऊपर रखेंगे ये क्रिस्पी मज़ेदार से शामी कबाब। अब मैंने 2-2 स्लाइस ले लिए हैं खीरे के। आपको टमाटर पसंद है तो टमाटर भी लगा सकते हैं। कवर लगा देंगे और इसको सील कर देंगे एक टूथपिक की मदद से, ताकि खाने में बहुत ही ईजी रहे। चलें जी, बेहतरीन से हमारे बन कबाब यहाँ बनकर एकदम तैयार है। बहुत ही ईजी वे में मैंने आपको बताया है और रेसिपी तो इतनी टेस्टी है ना कि आप बाज़ार से लेना और खाना भूल जाएंगे। टिक्कियाँ आपको चेक करवाती हूँ। देखें कितना रेशेदार शामी कबाब तैयार हुआ है और बनाना भी बिल्कुल आसान है। तो रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है। तो रेसिपी को तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।